बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ में हूं नम नकवी। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। डेंगू के वार जारी। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 77 अफराद डेंगू वायरस से मुतासर। सूबे में डेंगू से मुतासर अफराद की तादाद 9,969 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अस्पतालों में डेंगू के 70 मरीज जेर इलाज हैं। कोरोना वबा के दौरान अखराजात में संगीन बेकायदगियाँ। सामान के ऑडिट के लिए रिकॉर्ड मौजूद नहीं। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में इंकशाफात। महकमों में तैयारी का फुकदान रहा। अशिया की तरसील में ताखीर की गई। हुकूमती गारंटर्स के बगैर सप्लाइजर को पेश की अदायगियाँ हुई। सरकारी मुलाजमीन, बीमा शुदा अफराद और पेंशनर्स में पैसे तकसीम हुए। यूटिलिटी स्टोर्स में गैर मियारी मिल से आटा खरीदा। उम्रा ज़ायरीन के साथ दीगर अफराद को भी तवाफ़े काबा की इजाज़त दे दी गई। सऊदी वज़ारत हज व उम्रा का कहना है कि तवाफ़े काबा के लिए मोबाइल ऐप से इजाज़तनामा हासिल करना होगा। ज़ायरीन मस्जिदुल एहराम की पहली और दूसरी मंजिल से तवाफ़ कर सकेंगे। सऊदी हुकाम का कहना है हुजरा अस्वद का बोसा देने की भी अनकरीब इजाज़त दे दी जाएगी। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए खिलाड़ी लाहौर से ढाका रवाना। कौमी स्क्वाड में शामिल खिलाड़ी एक रोज करंतना के बाद 23 नवंबर को स्क्वाड ज्वाइन करेंगे। दोनों टीमों के दरमियान सीरीज का पहला टेस्ट मैच 26 नवंबर से चट्टागांग में शुरू होगा। और हसन अब्दाल में बाबा गुरु नानक के 522वें जन्मदिन की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़। भारत समेत दुनिया भर से हज़ारों सिख यात्रियों की आमद। भारत से 2400 से जायद यात्री खसूसी बसों के जरिए हसन अब्दाल पहुंचे। सिक्योरिटी की फुल प्रूफ इंतजामात। सिख यात्री 22 नवंबर को गुरुद्वारा डेरा साहब लाहौर रवाना होंगे। हेडलाइन से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।